सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ दोस्तों। मुझे बड़ा गुस्सा आता है और बड़ा अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है जब मैं किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में गीता जी के नाम पे कुछ ऐसी बातें देखता हूँ जो वो लोग वहाँ पे गीता जी के नाम पे पोस्ट करते। जैसे कि गीता में लिखा है कि जिसका पति राम हो वही पत्नी सीता हो, ऐसी अपेक्षा रखे, पहले वो राम बने। गीता जी में लिखा है कि जो जिसका बुरा करेगा उसका बुरा होगा, सभी कर्मों का हिसाब यहीं होता है। गीता जी में लिखा है कि कमजोर पेड़ पहले काटे जाते हैं। मतलब ऐसी काफ़ी सारी मन गढ़ंत बातें। ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको मिसाल के तौर पे दुनिया भर की कच्चर पट्टी, दुनिया भर की ऐसी चिकनी चुकनी बातें वहाँ पे गीता जी के नाम पे लिखी जाती है कि श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है। उसमें से एक भी बात श्रीमद् भगवद गीता में नहीं लिखी है। फिर स्वामी विवेकानंद के नाम पे बहुत सारे कोट आपको मिल जाएंगे कि स्वामी विवेकानंद ये बोल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ये बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कभी ऐसा बोले ही नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ढेरों सारी चीज़ें कि जो स्वामी विवेकानंद के नाम पे पोस्ट करते हैं, जो कि फेमस जो हमारे पोस्टर बॉय रहे हैं भारत के स्पिरिचुअलिटी के, उनके नाम पे कुछ ना कुछ ये लोग पोस्ट करते रहते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, गुस्सा आता है, अफसोस होता है। और पर ये चीज़ें क्यों हो रही है पता है दोस्तों आपको? क्योंकि सनातनी धर्म के जो अनुयायी हैं वो नाम के सनातनी है, बस वो बाय डिफ़ॉल्ट कि उनका जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ है, सो कॉल्ड सनातनी। क्योंकि ना तो ये हिंदू है ना ये सनातनी है, क्योंकि आपने अपने धर्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं किया है, आपको पता नहीं है सनातन की जो 7000 साल की यात्रा है, आपको पता नहीं है कि मंत्र क्या है, संहिता क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, षड्दर्शन क्या है। षड्दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत, नास्तिक जो 3 दर्शन है, बौद्ध, जैनी, चारवाक, प्रस्थान त्रयी क्या है, जिसमें कि श्रीमद् भगवद गीता और प्रमुख उपनिषद जो कि कठ उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, सर्वासार उपनिषद है। ये जो भी प्रमुख उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, विवेक चूड़ामणि, इन सब चीज़ों को हमने प्रस्थान त्रयी में समाविष्ट किया है। प्रस्थान त्रयी को हम आधारभूत मानते हैं। ये पुराणों की जो वार्ता है ना, बड़े बड़े पतीले में तुमको जलाया जाएगा, ये सब तो पुराण की वार्ताएं हैं, वो उसको हमने आधारभूत नहीं माना है। आधारभूत प्रस्थान त्रयी है। मतलब उसमें शास्त्र है, उसमें जो ग्रंथ है, उसमें जो बातें हैं वो हमेशा एक जैसी रहेगी। जब तक होमोसेपियंस या मनुष्य ब्रह्मांड में पृथ्वी पे रहेगा तब तक उस बातों को कोई नकार नहीं सकता है। एक और एक दो ही होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर द्वैतवाद है, हमारा अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, शुद्ध अद्वैतवाद है, फिर सिखिज्म है हमारे में, फिर खालसा पंथ है, आर्य समाज है, स्वामीनारायण संप्रदाय है, इस्कॉन जैसे काफ़ी सारे वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्मो समाज है, महर्षि अरविंद घोष का पूर्ण योग दर्शन अपना एक वो है, ओशो का चौरबाता बुद्धा का तत्वज्ञान है। तो मतलब ये सब सनातन है, क्योंकि सनातन में एक बहती नदी है, उसमें हमने उसको बांध नहीं दिया है, कुछ पुस्तक में हमने उसको खुला रखा है। तो हर युग में, हर सदी में कोई भी महापुरुष यहाँ पर आकर के एक नया दर्शन, उस वक्त की परिस्थिति व काल, देश, समाज, जीवन को ध्यान में रखते हुए नया दर्शन देता है और इसको हम स्वीकार्य करते हैं। ओशो के चौरबाता बुद्धा का जो तत्वज्ञान है उसको हमने अंतिम तत्वज्ञान के रूप में स्वीकार किया है सनातन धर्म में। अब कल उठ करके कोई आचार्य प्रशांत और ये सब नए जो लोग हैं स्पिरिचुअल स्टार्टअप में या स्पिरिचुअल मार्केट में, वो भी कोई नई बात बोल सकते हैं जो रिलेवेंट हो। तो ये कुछ पता नहीं होता है सनातनियों के लिए। सनातन मतलब अंधश्रद्धा और सूडो साइंस है, ये मूर्ति पूजा, और फिर मैं तेरे को इतने फूल चढ़ाऊँगा और भगवान तो मुझे अच्छी जॉब दे देना, अच्छी लड़की दे देना, मेरे बेटे के वीज़ा लगवा देना, मैं चल करके पद यात्रा करके मंदिर में आके मत्था टेकोगी। मतलब ये एस्ट्रोलॉजी, ये जितने भी ये सब 2025 में ये सब है सनातन। उसकी जो वास्तविक बातें थी, जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में शेर जैसा रखती थी, वो सब बातें कहीं ना कहीं गुम हो चुकी हैं।
तो ये सब पता नहीं है चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों को, इसलिए फिर वो कुछ भी कोट कर देते हैं गीता जी के नाम पे, विवेकानंद के नाम पे। दूसरा एक इस देश में दोस्तों माहौल बना हुआ है, सनातन मतलब भौतिक सुखों के खिलाफ है। सनातन धर्म या हिंदुइज्म मतलब आपको सब कुछ छोड़ देना है, आपको जंगलों में चले जाना है, आपको आनंद ही नहीं लेना है जीवन का, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मतलब आप कुछ भी बातें करेंगे थोड़ी ज्ञान की तो भी लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बाबा बन गया। अपने ही ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो कि स्टैंड अप कॉमेडी में जब हिंदू देवी देवताओं का मजाक होता है तो खुद तालियां बजाते हैं उछल उछल कूद के। वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुम जब कुछ सनातन के बारे में कुछ भी बोलोगे तो तुमको बाबा बोलेंगे, तुम्हारी मजाक बनाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। तो ये सब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों को ऐसा लगता है कि सनातन मतलब सभी प्रकार के सुखों के खिलाफ है। ये जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, अपने आप को ओपन माइंडेड मानते हैं, इन सब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों को मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम जब सेक्स करते हो ना तब 3-4-5 मिनट में तुम्हारा जो वीर्य है ना वो बाहर आ जाता है, तुम चरक जाते हो। तो तुम 4-5 मिनट में चरको नहीं, तुम्हारा वीर्य का स्खलन न हो जाए, सेक्स लंबा चले, तुम्हारे सामने जो पार्टनर है स्त्री वो ऑर्गेज्म पर पहुँचे, चरम सुख का अनुभव करे। इसलिए हमने कामा सूत्रा में ऐसी सभी विधि बताई है। तुम अपने आप को ओपन माइंडेड माल बोलते हो ना, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तू वीडियो बना करके स्वीकार नहीं कर सकता है कि तू मास्टरबेट करता है, तू वीडियो बना करके स्वीकार नहीं कर सकता है इन सब चीज़ों का, पर सनातन ने इन सब चीज़ों का स्वीकार किया था कामा सूत्रा में। और उपनिषदों में भी काफ़ी ऐसे श्रृंगारिक वर्णन है जहाँ पे सेक्स की बातें हैं, खुल करके ओपन माइंडेड सोसाइटी। तो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तू दम्भी पाखंडी और हिपोक्रेट है। सनातन पे तालियां बजाता है, झोंक बनाता है, तेरे में हिम्मत नहीं है इन सब चीज़ों का स्वीकार करने की। तो हम इतने ओपन माइंडेड थे। वात्सायन ने बाकायदा अभ्यास किया था उड़ीसा में अपने आश्रम में 2500 और 3000 साल पहले, और ऐसे ऐसे पोस्चर भी उन्होंने इन्वेंट किए थे कि जिसमें अगर आप सेक्स करते हो तो आपका जो पार्टनर है उसको ज़्यादा सुख मिलेगा। जो क्लिटरस करके स्त्री की वजाइना का जो पार्ट होता है, योनि का क्लिटरस, जहाँ से वो ऑर्गेज्म पर पहुँचती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टचिंग मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन वहाँ पे हो। ये सब चीज़ें इतने ओपन माइंडेड थे। तो तुम्हें ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े पता नहीं है क्योंकि तुम ये कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हो और वहाँ पे तुम्हारे मन में खुद के धर्म के लिए, मतलब मैं बोलता हूँ सनातनी लोग हैं ना पूरी दुनिया में ऐसे निठल्ले निकम्मे कृतज्ञ लोग हैं जिनको पता ही नहीं अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के लिए जीने मरने वाले लोगों के लिए। यहूदियों को पूछो, उनके 3000 साल में जिन जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं, जिन जिन लोगों ने कुछ भी किया है, उनको सब पता है। यहूदी के छोटे छोटे बच्चे को पता है। ये निष्ठा है उनकी अपने धर्म के लिए। यह इजराइल की आर्मी किसी भी देश में कहीं पे भी होती है, इजराइल का कोई भी नागरिक खड़ा हो जाता है, सम्मान में रिस्पेक्ट देता है। और हमारी ये जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसी किटी पार्टी करने वाली और चारों ओर से फैली हुई चर्बी वाली जो औरतें हैं ना, वो ट्रेन में सो जाती है दिन में बर्थ के ऊपर, चाहे कोई आर्मी वाला बैठ न जाए। काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि कोई आर्मी वाला हमारा जवान जो है वो अचानक उसको घर जाना होता है, तत्काल टिकट लेके या चढ़ा हुआ है RAC में, तो उसको बैठने नहीं देते हैं, मतलब ऐसे पैर फैला देंगे। ये रिस्पेक्ट है तुम्हारी अपने देश, अपनी आर्मी के लिए। मतलब तुम ऐसे कृतज्ञ लोग हो जो तुम्हारे लिए जीने मरने वाले किसी भी लोगों को रिवॉर्ड ऑफ रिकग्निशन कभी देते ही नहीं है। चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, तुम ऐसे लोग हो जो तुम्हारे लिए मतलब तुम्हें तुम्हारे महापुरुषों का पता नहीं, तुम्हें बंदा सिंह बहादुर का पता नहीं, तुम्हें बाबा दीप सिंह का पता नहीं, तुम्हें दसवें पिता कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह साहेब की शहादत, उनके बेटों के बारे में पता नहीं है। ये तो अभी अभी ये भाजपा सरकार जो वीर बाल दिवस मना रही है तो सबको पता चल रहा है। तुम्हें हरि सिंह नलवा के बारे में पता नहीं है, तुम्हें महाराणा और शिवाजी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है, इनको सीरियल बिलियन मूवीज बने हैं इसलिए ज़्यादा पता नहीं है जितना होना चाहिए। दुर्गादास राठौड़ के बारे में तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हारे लिए जिन लोगों ने सर कटवा दिए ना, तुम झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, तुम सबसे ज़्यादा जोक किसके ऊपर बनाते हो? तुम सिखों के ऊपर जोक बनाते हो, क्षत्रियों के ऊपर, राजपूतों के ऊपर सबसे ज़्यादा जोक है इस देश में। तो समझो किस प्रकार के कृतज्ञ और निकम्मे निठल्ले लोग हैं ये।
तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा जब यहाँ से भारत से उठा करके बेटियों को ले जा करके अफगानिस्तान के दिनार चौक में बोली लगती थी ना, तब ये खालसा वॉरियर रात में युद्ध करते थे, मरते थे इस देश के लिए, और तुम उनके ऊपर जोक बना रहे हो। क्षत्रियों ने हमेशा हर काल में हर सदी में सबसे ज़्यादा सिर कटवाए हैं इस देश की रक्षा के लिए। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तुम उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जोक बनाते हो। तो इस प्रकार के 2% के लोग हैं ये, और अपने आप को सनातनी बोलते हो। और तुम भौतिक सुखों के क्या, अरे भाई श्रृंगार शतक लिखा है, तुम्हारे दम नहीं है पिछवाड़े में, इतने सुखों के बारे में लिखा है। लोअर मिडिल क्लास के झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुम में दम नहीं है इतने सुख भोग ले। सब सुख हमने सूतक बनाए हैं जिसमें हमने लक्ष्मी की आराधना की। हमने बोला है कि हमें पैसे चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सफलता चाहिए, तो कुछ अभ्यास है नहीं। आनंद मीमांसा करके ग्रंथ है पूरा, नाना प्रकार के सुख लिखे हैं हमने उसमें। तुम्हारे में दम नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते सुखों की। वरना इंद्रलोक के सुख तो कुछ नहीं है, इतने सुख हमने सनातन में रखे। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तो सनातन सुखों के खिलाफ नहीं है। सनातन वास्तववादी है। हमारे ऋषि मुनि ने बोल दिया है कि जो सुख खत्म हो जाते हैं उसको गुटली का सुख बोलेंगे, और जो सुख हमेशा चलेंगे उसको आम का रस बोलेंगे, केसर कैरी का, केसर का जो आम होता है ना उसका। अभी स्त्री के, ये घूमने जाने के, ये इंद्रिय के जो सुख खत्म हो जाएंगे तो उसको खत्म ऐसे ही बोलेंगे ना। उसकी प्रकृति ऐसी है, उन सुखों का गुण धर्म ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है। तो फिर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये शाश्वत सुख है। शाश्वत सुख तो तुम्हारे भीतर है, ध्यान का, भजन का, अपने भीतर जो सुख का सागर है वहाँ तक पहुँच करके अपने आप को आनंद स्वरूप की अनुभूति कर लेना। तो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हम सुख के खिलाफ नहीं हैं। हम दिन को दिन, रात को रात बोलते हैं। अब तुम बोलो कि रात में दिन बोल दो और दिन में रात बोल दो, तो झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों ऐसा दंभ पाखंड हमसे नहीं होगा सर। तो हम सुखों के खिलाफ नहीं हैं। अरे तुम्हारे ऋषि मुनियों ने तुम्हारी सबसे ज़्यादा चिंता की है। तुम्हारे ऋषि मुनियों को पता था कि तुम यहाँ मोह आसक्ति और अटैचमेंट में सारे जीवन झिंगुर मरकट कीड़े की मकोड़े की तरह दुखी रहोगे। एक निम्न कक्षा का, क्षुल्लक कक्षा का जीवन जी करके जाओगे। इसलिए झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तुम्हारे ऋषि मुनियों ने मोह और आसक्ति से दूर होने को बोला है, कनेक्ट रहने को बोला है, अटैच रहने की ना बोली है। झिंगुर तू सारा 5 मिनट में तेरा वीर्य बाहर निकल आता है और तू बात कर रहा है सनातन भौतिक सुखों के खिलाफ है। अरे भाई हम इस दुनिया के सबसे एडवांस लोग हैं। हमने इस दुनिया के सभी प्रकार के भोगों का खुल करके स्वीकार किया है। ये जो दूसरे सब है ना दुनिया की जितनी भी फिलोसॉफी, अरे गोरों ने भी नहीं किया उतना हमने किया है। पोर्नोग्राफी के एडल्ट कंटेंट बनाने वाले गोरे जो है ना, उससे भी ज़्यादा सभी प्रकार के सुखों का स्वीकार भारत ने किया था। तो अभ्यास नहीं है तुम्हें, इसलिए तुम ऐसा पूर्वग्रह और प्रेजुडाइज लेकर के घूम रहे हो। सनातन मतलब जंगल में चले जाना, सुख भोगना ही नहीं, सुखों से भाग जाना। अरे तुम्हारे में दम नहीं है, इतने सुख है, भोग नहीं सकोगे क्योंकि पैसा नहीं है, ना तुम्हारे पास ऐसा शरीर है। मैं बोला ना 5 मिनट में तुम्हारा वीर्य निकल आता है, चरक जाते हो तुम। इसलिए वो काम सूत्र में चिंता की बात शायद नहीं कि तेरा 25-30 मिनट के बाद बाहर निकले, तेरा जो पार्टनर है ना वो वर्गेक्षम तक पहुँचेगा। आजकल महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है क्योंकि 2 मिनट में तेरा वीर्य निकल आता है। वात्सायन ने वो सब चिंता की थी, ऐसे ऐसे पोस्चर बनाए कि चरम सुख को प्राप्त हो, गर्भाधान हो जाए। रिसर्च किया था, रिसर्च जो इसरो वाले करते हैं ना आसमान में और दुनिया में, उन्होंने ये सब रिसर्च किया था। सब वैज्ञानिक थे तेरे पूर्वज झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े। हम लोग तो एडवांस नहीं है, हम तो ओपन माइंडेड नहीं है। साले स्टैंड अप कॉमेडी में जब हिंदुइज्म की जो आलोचना होती है तालियां बजाता है, तालियां। साले जो अपने बाप के और अपने बाप के ऊपर कोई जोक करे और जो तालियां बजाता है ना उसको भड़वा बोलते हैं, भड़वा। वो भड़वे हो तुम सब सालों। तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है किसी और के बारे में कुछ बोलने की। तुम्हारे महापुरुषों के बारे में, सिखों के ऊपर जोक बनाते हो तुम, सिखों के ऊपर, राजपूतों के ऊपर, इस देश की मार्शल कम्युनिटी के ऊपर।
सालों खुद कुछ करते नहीं हो और जो कोई कर रहा है उसकी तुम आलोचना कर रहे हो, उनके ऊपर जोक बना रहे हो। कौन निकलेगा, कौन सिर कटाएगा तुम्हारे लिए? फिर इतना रिवॉर्ड और रिकग्निशन है तुम्हारा तुम्हारे लोगों के प्रति, और साले इधर जब हम सत्य बात करते हैं तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग जाती है। सालों सत्य का कभी स्वीकार नहीं कर पाते हो। एक नंबर के स्वार्थी लोग हो तुम सनातनी, सबके सब अपने लिए जीते हो, समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं जीते हो तुम। इसलिए तुम्हारी दुर्दशा है। तुम अफगानिस्तान तक थे, तुम इंडोनेशिया तक थे, आज तुम श्रिंक होते होते एक छोटे पॉकेट में आए हो, और आगे और भी तुम खत्म होने वाले हो। कोई निष्ठा नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे धर्म के लिए, तुम्हारे महापुरुषों के लिए, और निकल पड़े हो। और जब कोई सच बोलता है तो अरे अरे हम तो महान हैं, हम तो हजारों सालों से है, हम तो इतने, हम कभी खत्म ही नहीं। अरे चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, तुम आने वाले 50 साल में खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं। हमारा तो इतना बड़ा तत्वज्ञान है, हमारी तो, अरे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पूर्वज महान थे, तुम महान नहीं थे, तुम्हारे पूर्वज थे, तुम नहीं हो। तुम आधे अधूरे हो, तुम न इधर के हो न इधर को। जो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता, न रास्ते का न घाट का, तो तुम ऐसे हो। तुम्हें अपने धर्म की पता नहीं है, और गोरे की तरह तुम्हें ऐसे कूल हो करके नहीं हो पाओगे। गोरों की तरह कूल, वो सेक्स करने के बाद गिल्ट में नहीं जाते हैं, अपराध में नहीं रहते हैं। तुम साले सेक्स करने के बाद जैसे कुछ गलत कर लिया, तुम्हारी पूरी दुनिया लुट गई। करना तो है क्योंकि शरीर में भाव आ रहा है, और करने के बाद दूसरे दिन फिर कुछ गलत हो गया हमसे, एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पाते हो। तो चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, तुम दम्भी हो, पाखंडी हो, और तुम अपने आप को ओपन माइंडेड मत बोलो। ओपन माइंडेड तुम्हारे पूर्वज थे, जिन्होंने मंदिरों में ग्रुप सेक्स के सब स्कल्पचर लगाए, मूर्तियाँ लगी, इतने एडवांस थे। तुम साले 2025 में खुल के तो बोल के बताओ, मेरी आलोचना करते हो। तुम एक वीडियो तो बना करके, तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है, निकल पड़े हैं हम सनातनी हैं। तुम कुछ जानते नहीं हो, तुम जो जानते हो वो भी अंधश्रद्धा, सूडो साइंस, तुम्हारी ऐसी जो बात है, जो ये संपन्न संप्रदाय वाले चूना लगा रहे हैं तुमको, वो चूना है ना, वो चूने को तुम जानते हो और उसको अपने आप को सनातनी बोलते हो। चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, और कोई प्रेम नहीं है अपने लोगों के लिए। कोई मुझे पता नहीं क्यों लोग सैक्रिफाइस ऐसे लोगों के लिए। उन सब की आत्माएं अगर तुमको देखती होगी कहीं से, तो उनको सबसे बड़ा अफसोस होगा कि इन लोगों के लिए कटे, इन लोगों के लिए हम मरे। जो साले स्टैंड अप कॉमेडी पे हमारे उछल उछल के तालियां बजाते हैं, इन निठल्ले निकम्मे कृतघ्नि 2 टके के कुरकुरे जनरेशन के लोगों के लिए हम मरे। तो ये कोई भी कीड़ा मकोड़े जैसे जो कोट बोट होते ना, कोटेशंस, वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम पे मत लगाओ, विवेकानंद के नाम पे मत लगाओ। चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, और सनातन को जानो क्या है सनातन। हम किसी सुख, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है उतने सुख भोगो ना, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है इतने सुख भोगो। साले दम है नहीं, मैं बोला ना, चरक जाते हो, 4 मिनट में चरक जाते हो तुम। और ओपन माइंडेड, पहले अपने अंदर देखो, शेरों की तरह जीना सीखो, निर्भय हो जाओ। बात बात पे तो डरते हो सालों, घूम रहे हैं पुरुष का शरीर लेके, पर स्त्रियों से भी कमजोर और कायर है, नपुंसक ये सब। तुमसे तो स्त्री अब मेरे को मजबूत लगती है कुछ बार, ऐसे ऐसे पुरुष घूम रहे, और हम सनातनी। और तो सनातन किसी भी प्रकार के सुख के खिलाफ नहीं है, सनातन दुखों के खिलाफ है। सनातन सुख भोगने की प्रक्रिया में जो दुख मिलते हैं ना, बाय प्रोडक्ट, इन सब के खिलाफ है वो। सनातन के लोग स्मार्ट थे, वो चाहते थे कि भवरे की तरह रस ले लो, पंखुड़ियाँ छोड़ दो, आम का रस ले लो, गुटली छोड़ दो। तो इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं है। चिंगूर, मरकट, कीड़े मकोड़े, ओपन माइंडेड भी सनातन तुमसे ज्यादा है, सुख भी वहाँ ज्यादा है। तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है, और तुम नालायक उत्तराधिकारी हो, तुम महान बाप की नालायक औलाद हो, इसलिए तुम सनातन को गलत तरीके से पेश कर रहे हो। तो कोई सुखों के खिलाफ नहीं है, EMI के लेकर के, और जो करना है मैक्सिमलिज्म करके भोग भोग भोग।
जितना भोग सकता है। दम है नहीं और बात करने निकल आते हैं। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।